हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप समझेंगे कि भूमि अधिग्रहण में लैंड एक्वायरेशन में जो है वो आप अधिक मुआवजा कैसे प्राप्त करें, काफ़ी भारी भरकम मुआवजा। अब मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूं साथियों, वो लीगल तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि इलीगल तरीके से आप सरकार से मुआवजा नहीं ले पाओगे। ठीक है ना। तो क्या क्या वे लीगल पॉइंट हैं वो आपको ध्यान देने चाहिए, जिससे पहले ही वो तैयारियां कर लो, कभी भी भविष्य में लैंड एक्वायरेशन हुआ तो आपको मुआवजा भारी भरकम मिलना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया और फीस भी वहीं मेंशन की गई है साथियों। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। देखिए, अगर लैंड एक्वायरेशन में आपको अधिक पैसा लेना है तो ऐसा नहीं कि उसी दिन आप ले लो। ठीक है, कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, और जब कुछ नहीं होता है तो अपील वगैरह कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट है साथियों कि भूमि अधिग्रहण में अधिक पैसा लेना है तो आवासीय या वाणिज्यिक मूल्य का निर्धारण कराना पड़ेगा। अब वो आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ है साथियों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कलेक्टर द्वारा कैसे निर्धारित रेट हो जाता है, कैसे फिटमेंट फैक्टर लगता है, ठीक है, कैसे वहाँ पे गुणांक किया जाता है, वो भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं साथियों बता दूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए ये ज़मीन आपकी लैंड एक्वायरेशन हो रही है, ठीक है, तो इसका यदि आप लैंड यूज़ चेंज करवा दें, जिसे कह सकते हैं 143 या 80 या अदर, अगर इसका लैंड यूज़ चेंज हो जाए, यानी कि इसका लैंड यूज़ जो है वाणिज्यिक और मान लीजिए आवासीय हो जाता है, तो आपका काफ़ी हाईफाई रेट मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा मैं आपको समझा दूं साथियों, ठीक है, कैसे। जैसे मान लीजिए अभी ये है, ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए सरकार ने ये कृषि भूमि मानी, तो कृषि भूमि में मिलता है हेक्टेयर के हिसाब से पैसा, यानी कि 1,16,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा तो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन यही अगर आवासीय हो जाए तो 1 करोड़ तो आपका कुछ ही प्लॉट्स में हो जाएगा, थोड़े से एरियो में हो जाएगा 1 करोड़ तो आपका। और यही अगर वाणिज्यिक हो जाए तो और थोड़े एरिया में हो जाएगा आपका 1 करोड़। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। भले ही आवासीय जमीन का गुणांक 2 हो, यानी कि 1% जो है आपका, सॉरी 100% आपका जो निर्धारित रेट है वो, और 100% सोलिसियम, ठीक है ना, तो उतना जो है आपको मिलेगा। तो सीधा कहने का मतलब ये है, यदि आपकी ज़मीन आवासीय घोषित हो जाती है, वाणिज्यिक हो जाती है, तो फिर सोने पे सुहागा है, आपको काफ़ी हाईएस्ट रेट मिलेगा। ठीक है। दूसरा, भूमि द्वारा कलेक्टर, मतलब भूमि का कलेक्टर द्वारा बाजारी मूल्य तय करना। साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रतिफल से कम लेन देन तो कतई दिखाना ही नहीं है। जैसे आपका वहाँ पे जो है सर्किल रेट बना 14 लाख, ठीक है, और आप खरीद रहे हो मान लीजिए 20 लाख में, तो कई लोगों के एडवोकेट क्या कर देते हैं, यहाँ पे केवल 8 लाख दिखा देते हैं टैक्स के झंझट से बचने के लिए। नहीं, कम से कम 14 लाख तो दिखाना ही है, क्योंकि धारा 26 जो है आपका, जो आपका ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उसका धारा 26 जो है वो कहता है कि कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण कैसे होगा। तो अवधारण कैसे होगा साथियों, यहाँ पे देखिए, समीपवर्ती निकटवर्ती भूमि के लिए जो औसत विक्रय देखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रय वेल्यू को, विक्रय करारों के रजिस्ट्रीकृत भारतीय स्टाम्प मूल्य वो भी देखे जाएंगे, कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई, किस रेट पे हुई, ठीक है, कम हुई कि ज़्यादा हुई, ठीक है। तो उसमें कई ऐसे कारण हैं। सीधा मतलब ये है कि कलेक्टर वहाँ की रजिस्ट्रियों को उठा के देखते हैं, 1 से 3 साल तक की रजिस्ट्रियाँ, और 50% रजिस्ट्रियों का उसमें जो है लगभग रेशियो रहता है कि ये रजिस्ट्रियाँ कितने अधिक मुआवजा पे हुई हैं, कम, तो उसी से जो है इसका बाजारू मूल्य का अवधारण होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसलिए आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं कतई कम में मत दिखवाओ। कल से मान लीजिए आपने 20 लाख की ज़मीन है, ठीक है, खरीदी है 20 लाख में, टैक्स के बचने के लिए दिखाई है 5 लाख में, कल से इसका लैंड एक्वायरेशन हुआ, तो आप कोर्ट में भी तो नहीं जा पाओगे। कोर्ट में ये कह ही नहीं पाओगे कि हमने 20 की खरीदी, आप ये क्या हो पाओगे, हमने 5 की खरीदी, तो 5 का 4 गुना ले लो, 5 20, तो 20 ही तो हुआ। लेकिन हाईएस्ट रेट दिखवाना है यहाँ पे। अब देखिए, मैं हमेशा जब भी प्रॉपर्टी लेता हूँ साथियों, तो अपना हाईएस्ट रेट दिखवाता हूँ, क्योंकि मान लीजिए हमें लैंड एक्वायरेशन में कभी भी कोई दिक्कत ना होए, क्योंकि लैंड एक्वायरेशन का कभी भी कोई पता नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपनी रजिस्ट्री का पहले ही से प्रतिफल हाईफाई दिखाएं। दूसरा है गलत मुआवजे के खिलाफ अपील, शायद सेक्शन 70 है लैंड एक्वायरेशन का, ठीक है, या 71 है, उसमें आप जो है अपील कर सकते हैं। डायरेक्ट अपील के चक्कर में मत पड़िए, अथॉरिटी को एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तब आप
अपील के चक्कर में जाइएगा। ठीक है साथियों, बाकी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें इस पर, ठीक है, फीस जमा करें। और अगर मान लीजिए आप और भी ऐसी बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन रेवेन्यू क्लासेस, न्यू ऑर्डर्स, रजिस्ट्री स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ओनली 119 रुपये में, ठीक है, प्रति मंथ के लिए।